तो हम देखते हैं कि समारा, वो दूसरा ओमनी बीइंग और ज़ुगा नात्सुकी तीनों ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स पे अपने वार करते हैं, जिससे ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। यहां तक कि ओमनी पैलेस भी, उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। सभी साइयन्स ज़ेनोसामा और इज़ानागी काफी दूर दूर जाके गिरते हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि वो यूनिवर्स भी चकनाचूर हो चुके होते हैं। और तभी समारा कहता है, तो आखिरकार ये मल्टीवर्स ये तबाह हो ही गया। ज़ुगा नात्सुकी भी कहता है, अब पता चला इन साइयन्स को कि आखिर हम ओमनी बीइंग से टकराने का क्या परिणाम होता है। कहां गए वो साइयन्स? एक भी मुझे क्यों नहीं दिख रहा? जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी बीइंग कुछ भी नहीं कहता। वो दोबारा से उस मल्टीवर्स की ओर अपना हमला करता है, जिससे बचे कुचे प्लेनेट भी पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। और वो कहता है, साइयन्स, हमारा एक ओमनी बीइंग काइज़न तुम्हारे कारण खत्म हो चुका है, और अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये ओमनीवर्स भी आज और इसी समय इसका अंत होगा। ये कहने के बाद वो ओमनी बीइंग अपनी ताकत को कई मात्रा में रिलीज करता है, जिससे आसपास के भी मल्टीवर्स पूरी तरीके से तबाह होते हुए धूल में बदल जाते हैं। और तभी समारा भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। वो भी अपनी ताकतों से कई सारे मल्टीवर्स को धूल में बदलते हुए दोबारा उनके पास आके खड़ा हो जाता है। और तभी ज़ुगा नात्सुकी अपने आप को एक एनर्जी बॉल में प्रिपेयर करते हुए तेजी से उस ब्रह्मांड के कई सारे चक्कर लगाता है, जिससे ज़ेनोसामा के आसपास के कई सारे मल्टीवर्स पलक झपकते ही राख में बदल जाते हैं, मानो जैसे वहां पर कभी कोई मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और तभी हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकलता है, और वो अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाल पाता है। उसके शरीर में काफी सारे चोट के निशान होते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि ज़ेनोसामा होते हैं। ज़ेनोसामा इनको देखते हुए कहते हैं, क्या ये नहीं, मेरा मल्टीवर्स, हमारा मल्टीवर्स, ये आखिर कैसे? ये तो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। लेकिन तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, ओमनी किंग ज़ेनो, तुम एक ओमनी ब्लड हो, एक ओमनी किंग हो, फिर भी साइयन्स को पनाह दे रहे थे अपने मल्टीवर्स के अंदर। इसकी कीमत तो तुम्हें भी चुकानी होगी। तभी हम देखते हैं कि ज़ुगा नात्सुकी ज़ेनोसामा की ओर अपना हमला करता है। ज़ेनोसामा जिसे देखते हुए काफी हैरानी में होते हैं, मगर तभी बीच में एक हमला आता है, जो कि ज़ुगा नात्सुकी के हमले को वहां से हटा देता है। और तभी हम देखते हैं गोकू
वो भी काफी बुरी हालत में होता है और ज़ेनोसामा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है, मेरे रहते हुए तुम ज़ेनोसामा को कुछ नहीं कर पाओगे। और आखिर भला क्या ये तुम लोगों ने ही किया है? क्या तुमने हमारे पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर दिया? जिसके ऊपर समारा मुस्कुराता है। ज़ुगा नात्सुकी भी हंसता है। वो दूसरा ओमनी बीइंग कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सयन, क्या लगा था तुम्हें? तुम सयन हम ओमनी बीइंग से बच जाओगे। हमने इस लड़ाई को अभी तक सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब काइजन के जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा हम ओमनी बीइंग्स की असली पावर क्या होती है। जिसके ऊपर गोकू अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मुझे किसी की भी ताकत महसूस क्यों नहीं हो रही। वेजिटा, इज़ानागी, आसुना, यामोशी यकुमो, राइजो खजान, क्या हुआ उनके साथ में? ये मामूली हमला उन सभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी ज़ुगा नात्सुकी गोकू के सामने आता है और कहता है, मामूली, तुम्हें यह मामूली हमला लगता है? सयन, ये हम तीनों का वार था। इसके अंदर इतनी ताकत है कि एक मल्टीवर्स को तबाह कर सके, तो इसमें तुम्हारे सयंस का बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी उन्हीं के पास चले जाओ, नरक के अंदर। ये कहने के बाद ज़ुगा नात्सुकी गोकू को जोरों का हिट करता है, जिससे गोकू ज़ेनोसामा से टकराते हुए काफी पीछे जा गिरता है। लेकिन गोकू ज़ेनोसामा को संभाल लेता है और ज़ुगा नात्सुकी दोबारा उसकी ओर तेजी के साथ बढ़ता है। वो तभी गोकू को दोबारा से हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी, किसी की भी ताकत, एनर्जी नहीं। गोहान, ब्रोली, इसका मतलब मेरा यूनिवर्स 7 भी। ज़ुगा नात्सुकी गोकू को दोबारा हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू ज़ुगा नात्सुकी के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे ज़ुगा नात्सुकी एक ओमनी बीइंग काफी पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर समारा और वो दूसरा ओमनी बीइंग भी चौंक जाते हैं, लेकिन ज़ुगा नात्सुकी तुरंत से दोबारा उठ जाता है। वो गोकू को बड़ी गौर से देखता है और तभी गोकू कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सभी के सभी, आखिर भला कैसे? ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से कई सारी डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और तभी गोकू अपनी ईवल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तुम तीनों, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी
गोकू को पीछे से कोई पकड़ लेता है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और तभी वो शख्स कहता है, क्या करने जा रहे हो? गुस्से के अंदर अपने आप को खो मत दो, समझे गोकू? और तभी गोकू देखता है कि वो इज़ानागी होता है और जैसे ही गोकू पीछे मुड़ता है, इज़ानागी के पीछे राइजो, खजान, अकुमो, यामोशी, वेजिटा सही सलामत होते हैं और आसुना भी मुस्कुरा रही होती है। तभी इज़ानागी कहता है, मुझे इस हमले का अंदाजा हो गया था। मैंने इन सभी को अपने बनाए हुए डायमेंशन के अंदर सुरक्षित कर लिया था। चिंता मत करो, सभी लोग सही सलामत हैं। लेकिन गोकू कहता है, लेकिन मेरा ओमनिवर्स, चीची, गोटेन, गोहान, बुल्मा, वो सभी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, उसके लिए मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस समय पर थोड़ा समझदारी से, हो सकता है कि वो लोग सही सलामत हो, क्योंकि वहां पर ब्रोली और गोहान मौजूद हैं। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तो आखिरकार तुम लोग यहां पर आ ही गए इस लड़ाई को शुरू करने के लिए। जिसके ऊपर तभी समारा कहता है, हाँ बिल्कुल, फादर ऑफ सयन, लेकिन लड़ाई को शुरू करने नहीं, तुम सभी को खत्म करने। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, एक सयन होके सयंस के लिए ये सब कहना शर्म नहीं आती तुम्हें? समारा जिसके ऊपर सिर्फ मुस्कुराता है। जुगा नात्सुकी तभी कहता है, सयंस, तुम्हारे कारण एक ओमनी बीइंग मारा गया। कभी भी हमने नहीं सोचा था कि तुम सयंस इस लेवल पर जा पहुंचोगे, और अब बस बहुत हो गया। आज और इसी वक्त तुम सभी के साथ ही साथ इस ओमनिवर्स का भी खात्मा होगा, हमेशा हमेशा के लिए। जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी बीइंग भी कहता है, बिल्कुल बिल्कुल जुगा नात्सुकी, आज इनमें से कोई भी जिंदा ना बच पाए, और अगर इनमें से कोई जिंदा बच गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खत्म करो इन सभी को, इन्हें भी तो पता चले ओमनी गॉड्स और ओमनी बीइंग्स के अंदर क्या अंतर होता है। और आज तुम सभी के सभी यहीं पे मरोगे, सयंस।